गाइस, दिस इज हिमांशु शिंदे। इंजीनियरिंग फिजिक्स की इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो यार ये हमारी फोर्थ वीडियो है आई थिंक। ठीक है, तो अगर आप वीडियो सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर बीच में से ज्वाइन किया है आपने इस वीडियो सीरीज़ को तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि कुछ कुछ यार इसमें टॉपिक ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस वीडियोस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर बीच में से देखेंगे तो इट माइट भी पॉसिबल कि आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग से इस वीडियो सीरीज़ को देखें। ठीक है, और ये जितने भी आपको नोट्स इसमें दिख रहे हैं, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इनकी पीडीएफ। आप वीडियो के बाद में इनको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब तक वीडियो देख रहे हैं तो अपने जो भी पेन पेंसिल कॉपी उसको साइड में रख दें। ठीक है, क्योंकि आपका जो समझना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डेरिवेशन है वो अगर आपको समझ में ना आए तो आपको पूरे वो रटना पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप उनको रटें। ठीक है, इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहाँ से वीडियो के एंड में देख सकते हैं। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं हमारे रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। सो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी इज g इक्वल्स टू u माइनस लैम्डा डी यू अपॉन डी लैम्डा। सो ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था हमारा कि जो आपका ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का ये हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, सो इस इक्वेशन में हमने क्या किया, हमने लैम्डा स्क्वायर अब लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो ये जो लैम्डा स्क्वायर है हमारा मल्टीप्लाई का है और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया उसका। सो यू अपॉन लैम्डा स्क्वायर। सो जब हम लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, देन ये लैम्डा स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ गया। तो आप अगर आपको मैथ्स के डेरिवेशंस आते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो फॉर्मूला है वो हमारा डी यू अपॉन लैम्डा डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डी लैम्डा का है। ठीक है, तो हमने इस पूरे फॉर्मूले की जगह पे हमने डी यू अपॉन लैम्डा का डिफरेंशियल कर दिया डी लैम्डा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देन एज यू नो कि u upon lambda is equals to this u equals to nu into lambda, that is frequency and its wavelength. So in place of this we are writing nu. Okay, then g equals to minus lambda square, then lambda 1 upon g minus 1 upon lambda square d lambda upon d nu. So we have taken a reciprocal of this, then d 1 upon lambda is differential with respect to nu, that is your frequency. ठीक है, then since lambda equals to h upon mv, this is the formula, then 1 upon g equals to d upon d nu mv upon h. So in place of lambda we have put it this value h upon mv. So for because of reciprocal, so आपकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी mv upon h because of reciprocal. ठीक है, then 1 upon g will be equals to m upon h d d nu with v. So these we are taking as a constant. So जो कांस्टेंट है वो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो v जो है वो आपका डिफरेंशियल में आ गया। ठीक है, E is the total energy of the system, V is the potential energy. So E is the total energy and V is the potential energy. Then kinetic energy is given as half mv square. As we know, kinetic energy's formula is half mv square. So equals to E plus V. So total energy is equals to kinetic energy plus potential energy. So we are taking this kinetic energy will be equals to total energy minus potential energy. Then we are taking this 2 with cross multiplication. So 2 that is multiply with 2 ev, then m will go in this divide, then due to this v square,
on the right hand side we will get the under root. ठीक है. Then this is the V, that is potential energies formula, and 1 upon G will be equals to mH d nu, in bracket we will get under root 2 E minus V m. ठीक है. तो ये हमें पता है कि E इक्वल्स टू एच न्यू होता है. ठीक है. फिर 1 अपॉन जी विल बी इक्वल्स टू m अपॉन h d nu 2. In place of E we will put h nu, so this h nu will come here, then V, then m. This is as we know under root is equals to the power 1 upon 2, so we have removed this under root and put it this power 1 upon 2. Then 1 upon G equals to m upon h multiply 1 by 2, this multiply 2h nu minus V upon h power multiply 2h m. So by calculating all this we will get under root m 2 e minus v, then 1 upon g equals to 1 upon v, then by reciprocal v equals to g. So as you can see, in place of this we have put it this value v, so 1 upon v. Okay. Then thus velocity of particle is always be equals to the group velocity. So by this we can see कि group velocity जो है वो आपकी particle velocity पे equal रहती है. Then second, show that the phase velocity is always be greater than the velocity of light. So ये हमें पता है कि जो u है वो आपका लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के इक्वल रहता है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल रहता है. Then since E equals to mc square and E equals to h nu, so by equating this we will get h nu equals to mc square. By calculating the frequency we will get mc square upon h. Then lambda equals to h upon mv as we have seen earlier. Then by substituting the value of nu and lambda in equation 1, so this is nu and this is lambda, by equating these values in the first equation we will get mc square upon h multiplied by h upon mv. So m will cancel out with this m, h, then we will get c square upon v. So u equals to c square upon v. Since velocity of the light is always be greater than the velocity of particles, so c will be, as you can see, c is the square, so it will be greater than the v. Thus the phase velocity is always be greater than the velocity of light, so u will be greater than this c. As by calculating c square, this will substitute in the u square, so this u will be greater than this c and c will be greater than this v. So this what asked in the question, so that the phase velocity is always be greater than the velocity of light. So you can see this phase velocity is greater than the velocity of light, as c is the velocity of the light. So this is the numerical based on the derivations we have seen in this session. So you can see this numerical. If you have any doubts, you can let me know in the comment section. So I hope you like the video. If you really like the video, don't forget to hit the like button. Do subscribe for the channel and hit the bell icon for more such videos. And if you have any queries regarding this video, please let me know in the comment section. And the PDF of this whole lecture will be available in the description section, so you can avail it out from that. So see you in the next video.